जय मसीह की। मैं पास्टर माधुनी आप सभी के बीच में परमेश्वर के एक जीवित वचन को लेकर आई हूँ। आज का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर की सेवा का जीवन। आमीन। परमेश्वर की सेवा का जीवन। हालेलुया। रोमी अध्याय 12 का 1 से अब 2 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमारे शरीर को क्या करना है? हमारे शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। ये हमारे लिए आत्मिक सेवा है। हालेलुया। 2 वचन कहता है, रोमी अध्याय 12 का 2, इस संसार के सदस्य ना बनो। इस संसार के सदस्य हमें ना बनना है। हालेलुया। हम संसार में है तो है, लेकिन हम इस जगह का मेहमान है, लेकिन हम स्वर्ग का है। हालेलुया। हम किसका है? हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया। हमारा पिता का घर कहाँ है? स्वर्ग में है। लेकिन ये जगह में हम शारीरिक दशा में है, लेकिन संसार के सदस्य नहीं बनना है। हालेलुया। संसार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे मुंह से झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। संसार गाली दे सकता है, हम गाली नहीं दे सकते हैं। संसार हर चीज़ बुरा काम कर सकते, वो बुरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हमारे ध्यान है कि हमारे पिता ने हमें किस उद्देश्य से इस पृथ्वी में भेजा है और किस कामों के लिए हमें इस पृथ्वी में भेजा है। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु ने कहा था, मैं इस जगह की नहीं हूँ। हालेलुया। लेकिन हम भी इस जगह के नहीं, हम स्वर्ग की है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। हमारा मन यदि नया हो जाया है, हम प्रभु यीशु मसीह पर आत्मा और सच्चाई से विश्वास करते हैं, तो हमारे चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। हालेलुया। नया हो जाना चाहिए। हालेलुया। क्या पुराना में हम गाली देते थे, अभी भी गाली दे रहे हैं? कि पुराने हमें पुराना स्वभाव में हमने झूठ बोला तो अभी भी झूठ बोल रहे हैं? क्या पुराना स्वभाव में आप अपने पड़ोसी से जलन रखते हैं, अभी भी जलन रख रहा है? ये हमारा स्वभाव नहीं। प्रभु ने कहा था, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। हम हर दिन मसीह में बढ़ते जाए। हालेलुया। हम मसीह की सुगंध बन जाए, हम मसीह की ज्योति बन जाए, हम जगत की ज्योति बन जाए। हालेलुया। हम प्रकाशन देने के लिए हमें भेजा है। हालेलुया। हमें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। हम हर एक व्यक्ति को हम प्रभु की सुसमाचार सुनाने के लिए हमें भेजा है कि हम भी ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करेंगे जो दारू पी रहा है, गाली दे रहा है, झूठ बोल रहा है, पाप कर रहा है, अपने जो शरीर है, वो जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर को अनादर कर रहा है। क्या ऐसे लोगों से हम संगति कर सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। मालूम करते रहो। आमीन। प्रभु ने अब्राहम को मित्र कहा था। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को हृदय से प्रभु कहते हैं, हृदय के पास रहने वाला। हालेलुया। हम भी प्रभु के लेपालपन पुत्र पुत्री है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बहुत प्रेम किया। देखो, उसने आपको कोई पैसे से नहीं खरीदा, उसने आपको कोई कीमती चीज़ से, सोना चांदी से, रुपए से, आपको हीरे से नहीं खरीदा, लेकिन वो अपने ब्लड से आपको खरीदा। हालेलुया। वो अपने ब्लड से खरीदा। क्या हमें अभी भी संसार के सदस्य बनना है? क्या संसार के लोग जो झगड़ा मचा रहे हैं, हम भी झगड़ा मचाए? क्या लोग प्रार्थना नहीं करते, हम भी प्रार्थना ना करें? वो लोग हमसे प्रेम नहीं करता, क्या हमें भी उनसे प्रेम नहीं करना है? वो लोग हमें प्रेम करें या ना करें, हमें प्रेम करना है। यीशु को बहुत लोगों ने प्रेम नहीं किया था, लेकिन बहुतों ने किया था। बहुतों ने उल्टा पुल्टा प्रभु यीशु मसीह को बोला था, फिर भी प्रभु यीशु ने उन सभी को प्रेम किया था। बहुतों को खाना खिलाया था। हालेलुया। बहुतों को चंगा किया था, और चंगाई करने के कारण यीशु मसीह को सप्ताह के दिन को चंगाई करने के कारण यीशु मसीह को लोग बहुत कुछ
बोलने लगा। हालेलुया। फिर भी प्रभु ने अपने पिता की काम को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज हमारे पिता जो बोलता है, हमारा स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह हमें जो कुछ बोलता है हमें वो करना है। ये वचन हमें जो बोल रहा है उसे हमें मानना है। हालेलुया। दाऊद कहते हैं, दाऊद इस प्रकार कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। आज आप प्रभु यीशु मसीह को धन्य करना है, परमेश्वर पिता को धन्य करना है, पवित्र आत्मा को धन्य करना है। वो लगातार आपको गाइड करता है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है परमेश्वर के वचन को, फिर भी आप स्मरण को दिलाता है, फिर भी आप भूल जाते हैं, फिर भी आपको प्रभु की 12 वचन को भूल के आप संसार की अभिलाषा में फंस जाता है। ना करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाइए। हालेलुया। ये शरीर इसलिए नहीं दिया हम संसार की अभिलाषा में फंसे, ये शरीर इसलिए दिया हम प्रभु की काम करें। हालेलुया। हमें प्रभु की तरह बनाया गया। हालेलुया। हमें बहुत काम करना है। हालेलुया। अब बहुत दिन आ चुका है, जगह जगह में क्या हो रहा है आपको पता है, आप लोगों ने देख रहा है न्यूज़, आप सुन रहे हैं कहाँ कहाँ। इस समय में हमें और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, सचेत रहो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान वो इस मौके में रहता है, उस ताक में रहता है, कब किसको फाड़ डाले, कब किसको फाड़ के खा दे, नष्ट कर दे। हालेलुया। शैतान इसी ताक में रहता है, कब किसी को गिराए। हालेलुया। हमें ज़्यादा चालाक बनना है, हमें परमेश्वर की बुद्धि को अपने अंदर मांगना है, हमें लगातार प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना है। हालेलुया। तो आज जो रोमियो 12 का 1 और 2 वचन आप लागू कीजिए आपके जीवन में। आप यदि प्रभु यीशु मसीह में सच्चे प्रेम करते हैं, आप प्रभु की वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञा में चलेंगे। हालेलुया। आपका जीवन यूँ नहीं दिया गया, आपका जीवन बड़े कामों के लिए दिया गया। उस कामों को करिए और प्रभु के राज्य के लिए और काम करते जाए। क्योंकि मती 6 का 33 अध्याय कहता है कि पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करो, बाकी वस्तु तुम्हें यूँ ही मिल जाएगा। आज हमें प्रभु की खोज में रहना है, प्रभु के राज्य की खोज में रहना है। हालेलुया। तो इन्हीं वचन से प्रभु आपको आशीष दे, आप बहुत बड़े प्रभु के राज्य के लिए कार्य करें। आप बच गया तो आप अपने पड़ोसी को बचाए, अपने गली मोहल्ले को, अपने शहर को, हर एक चीज़ों को, अपने परिवार को, आपके दोस्तों को, हर एक लोगों को आप बचाने वाले बन जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, मैं हर एक छोटे छोटे को हज़ारों में बदल दूंगा, हर एक निर्बलों को सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करूँगा। प्रभु आपको सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब छोटे छोटे आप हज़ारों में बदल जाएंगे। आमीन। आप जिसको सुसमाचार सुनाएंगे वो भी हज़ारों को ले आएंगे प्रभु के राज्य में। आमीन। जय मसीह की।